ये टेढ़ी गर्दन वाली लड़की की तस्वीर देखिए। गर्दन टेढ़ी थी, लेकिन इसको ठीक करने वाले की सोच मूदी की तरह टेढ़ी नहीं थी। 2022 में ये कहानी इंसानियत की मेराज बन गई, किसी देश, किसी मजहब और बाउंड्री से बालातर। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करनी है ताकि हम बॉर्डर्स के दोनों तरफ ये बात बताते चलें कि नफरत से बालातर इंसानियत होती है। जब कोई भी शख्स एक शख्स की मदद करने की ठान ले तो वो बॉर्डर्स नहीं देखा जाता। जब ट्रीटमेंट्स प्रॉफिट की बजाय आउटकम पर फोकस हो तो रिजल्ट्स बोलते हैं, और जब फैसला साइंस और एथिक्स दोनों पर हो तो फिर सरहदें रेलिवेंस खो देती हैं। आफरीन गुल, पाकिस्तानी लड़की, उम्र 13 साल, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बचपन बहुत कम आया। जब दूसरी बच्चियां दुनिया को देख रही थीं, आफरीन हमेशा नीचे देख रही थी, क्योंकि वो ऊपर देख ही नहीं सकती थी। ये उसकी आदत नहीं थी, ये मजबूरी थी। रीढ़ की हड्डी की एक शदीद और नायाब बीमारी ने उसकी गर्दन को इतना आगे झुका दिया था कि सर ऊपर उठाना मुमकिन ही नहीं था। सर तकरीबन 90 के जाविये पर झुका हुआ था। चलना उसके लिए आम बात नहीं थी, हर कदम तकलीफ दे। बैठना उसे थका देता था, खाना प्रॉपरली खा नहीं सकती थी, और जो चीज़ें हम सोचे समझे बगैर कर लेते हैं वो नहीं कर सकती थी। आफरीन के लिए वही चीज़ें इम्तिहान बन चुकी थी। बिना शिकायत, बिना गिला, सिर्फ बर्दाश्त। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। आफरीन सिर्फ 10 महीने की थी जब बहन की गोद से गिर गई। उस एक गिरने ने पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। डॉक्टर्स ने दवाई दी, गर्दन पर बेल्ट लगाया, मगर वक्त के साथ मसला बढ़ता चला गया। फिर एक और इम्तिहान सामने आया, सेरिब्रल पाल्सी। चलना 6 साल में सीखा, बोलना 8 साल में, और लगभग 12 साल तक घर की 4 दीवारी ही देखी। इस तरह के केसेस सिर्फ मेडिकल फाइल्स नहीं होते, ये घरों की बेचैन रातें होती हैं, वालदैन की खामोश दुआएं होती हैं, और एक बच्ची की अधूरी ख्वाहिशें। आफरीन का मसला गर्दन का नहीं था, पूरी जिंदगी का था। फिर एक मोड़ आता है जब एक भारतीय डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर, मूदी की सोच से ऊपर सोचता है। दिल्ली का मारूफ स्पाइन सर्जन डॉक्टर राजा गोपाल कृष्णन, इसने इस मरीज की पूरी इलाज की जिम्मेदारी ठानी। रिस्क ज़्यादा था, सर्जरी आसान नहीं थी, नतीजा गंभीर हो सकता था। मगर डॉक्टर राज गोपाल ने ना पासपोर्ट देखा, ना मुल्क, ना मज़हब, ना मूदी की सोच, ना आरएसएस की आइडियोलॉजी। उसने अपनी टीम के हमरा ऑपरेशंस दर ऑपरेशंस किए, और बिल आखिर ये तस्वीर देखिए। उसने इस लड़की की गर्दन सीधी करके, स्पाइन सीधी करके, इसको रिकवरी फेज में डाल दिया, जहाँ फिजियोथेरेपी हुई, असेसमेंट्स हुई, और ये लड़की ज़िंदगी जीने लगी। एक पाकिस्तानी महिला, भारत के एक डॉक्टर ने मूदी की सोच से ऊपर उड़ान भरकर ठीक कर दी। आफरीन सीधी खड़ी थी, गर्दन भी सीधी हो चुकी थी, सीधा देख रही थी, नज़र भी सीधा आ रहा था। ये वो सोच है जो सोच हमें बॉर्डर्स की लकीर को मिटा के इंसानियत की लकीर को फतह करते दिखाई देती है। ये कहानी आफरीन गुल की नहीं, या कहानी पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद बहुत सारे घरों की है, जहां अगर इंसानियत में राज पकड़े तो हम न जाने कितना एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मूदी की घटिया सोच नहीं, इंसानियत की मिराज बॉर्डर्स नहीं देखती। थैंक यू वेरी मच।